हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का वीडियो में हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेमेस्टर 4 ऑफ बीकॉम BBMQ यूनिवर्सिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर कोर 8 मतलब कोर पेपर 8 का ये क्वेश्चन है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 16 ऑफ GST एक्ट 2017। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या अर्थ है और CGST अधिनियम 2017 की धारा 16 के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए 4 शर्त क्या हैं, ये आपको बताना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप इनपुट करके रखते हैं, आउटपुट आता है, उसका जो डिफरेंस आता है उसमें से आपका जो कैपिटल गुड्स हुआ या फिर और किसी तरह का इनपुट आप करके रखे हैं, तो आप अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो आप अपना सारा इनपुट टैक्स आउटपुट से वसूल करने के बाद ही आप गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भरते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या नियम है और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में आपको कुछ बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अपना एग्ज़ाम के लिए इसको ज़रूर तैयार करें। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पॉइंट आउट रीज़न फॉर एडॉप्शन ऑफ GST एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। कंपोनेंट भी बोल सकते हैं उसको, और मेरिट डिमेरिट। ये जो GST क्या है, उसका मेरिट डिमेरिट और GST का टाइप्स क्या है, इसको आप ज़रूर तैयार करेंगे। इसमें से सब तो नहीं, मगर हो सकता है मेरिट आ जाए, टाइप्स आ जाए। तो वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा पर चर्चा करें, GST को अपनाने के कारण बताएं और इसके प्रकार, गुण, दोषों का वर्णन करें या चर्चा करें। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ लायबल टू टेक अ रजिस्ट्रेशन अंडर द GST एक्ट एंड हु इज़ नॉट लायबल टू टेक अ रजिस्ट्रेशन अंडर GST लॉ एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसीडियर ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको बताना है कि वैसा कौन सा व्यक्ति है जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, उत्तरदायी है, और कौन उत्तरदायी नहीं है। मतलब कौन से लोग को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और कौन से लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, ये आपको बताना है। और इस साथ में ये भी बताना है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये एक्सप्लेन कर लीजिए थोड़ा सा कि टैक्स क्या होता है, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है वो आपको लिखना है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो आप खुद जमा करते हैं, जिसको हम लोग इनकम टैक्स भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में GST वगैरह, एक्साइज ड्यूटी, ये सब हम लोग डायरेक्टली नहीं पे करते हैं। वेल्थ टैक्स, ये सब हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे में पे करते हैं, जिसको आजकल हम लोग 2017 से GST भी बोलते हैं। GST भी हम लोग के देश में लागू है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर्स आपको बताना है। ठीक है। तो आप अगर GST का फीचर्स पढ़े हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जम्पशन प्रोवाइडेड अंडर GST एंड ऑल्सो डिस्कस रूल्स रिगार्डिंग रिफंड एंड एडजस्टमेंट। GST के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की छूटों के बारे में बताइए तथा रिफंड एवं समायोजन के संबंध में नियमों पर भी चर्चा करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, और बहुत संभावना है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द GST रेट इन इंडिया फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय द रिवाइज्ड बाय द GST काउंसिल। GST परिषद द्वारा संशोधित विभिन्न वस्तु और सेवाओं के लिए भारत में GST दर क्या है, ये आपको लिखना है।
जैसे मान लो जो नेसेसरी आइटम है उसका क्या रेट है, लग्जरियस आइटम है उसका क्या रेट है। तो गुड्स और सर्विस दोनों में है। तो आप जब होटल में जाते हैं तो एसी वाला कमरा लीजिएगा तो उसका क्या रेट है, बिना एसी वाला कमरा लीजिएगा तो उसका क्या रेट है। तो ये सब आपको रेट के बारे में बताना है कि किस में कितना % रेट ऑफ जीएसटी लगेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये सब सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर ये सब क्वेश्चन को फॉलो करें और आंसर इसका तैयार करें और आप अपना एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट। ई वे विल के ऊपर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी मतलब शॉर्ट नोट लिखना है। जीएसटी काउंसिल क्या है उसके बारे में लिखना है। केलकर शाह मॉडल इनके बारे में, ये मॉडल जो है इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। जो ये समिति जीएसटी का जो हम लोग का देश में लागू हुआ था तो ये सलाहकार समिति था जो हम लोग को सलाह दिया था कि हाँ जीएसटी को अडॉप्ट करना चाहिए और 2 तरह का रेट इसमें होना चाहिए। बाद में उसमें और अमेंडमेंट किया गया और जीएसटी का बहुत सारा टाइप्स निकाला गया, बनाया गया, जैसे IGST, CGST, SGST, UTGST। तो नेक्स्ट है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, स्रोत पर कर संग्रह। ये सब पर आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है और ये क्वेश्चन तैयार करके आप अपना एग्ज़ाम के लिए नोट्स तैयार कर लीजिए या आप अपना बुक से पढ़ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। मैंने इसमें सिर्फ 7 क्वेश्चन ही आपको बताया है। शॉर्ट नोट लेके आप ये सारा क्वेश्चन रेडी करने के बाद आराम से घर में एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप क्या लिख पा रहे हैं, क्या ना लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। और उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ाम में दे पाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि और भी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस है वो मैं अपलोड करूँगा ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।